बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, All sir. right. Yes. This is week 10, session 2 of data structures and algorithm. Is there any query regarding previous sessions regarding uploaded videos? Is there any query? No, sir. No, sir. All right. I'm going to give a brief recap regarding previous session and then we will switch toward the quiz session. All right. ऑल राइट। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसका मेन कंटेंट लाइन जो थी ना, जो प्रीवियस सेशन दो सेशन में था, उसमें जो सेशन वन था उसकी मेन कंटेंट लाइन थी व्हाट इज अ ट्री। ट्री डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। फिर इवेंचुअली बाइनरी ट्री सर जो एक क्यूरी थी बस। से दो वीडियोस थी। नहीं सर, वो एक क्यूरी थी मेरी, जरा मतलब जी क्लियर जी करनी बच्चे थी बोलो। मैंने कि जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे है। लाइक इसके अंदर ग्राफ नॉन ट्रेवर्सिंग लीनियर हो कैसे रही है? है, तो ये कैसे जी होगा नॉन लीनियर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। मैं ड्राई रन करता हूँ इसको बोर्ड पे, ठीक है। अभी ओके। पहले मुझे बस ये कंटेंट लाइन को एक बार दोबारा से एक जरा से जल्दी से रिकैप देने। बाइनरी ट्री जो है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एक वेरिएंट है। बाइनरी ट्री में कौन से एट्रीब्यूट्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमने ऑब्जर्व किए थे। फॉर एग्जांपल बाइनरी ट्री के केस में हर नोड जो है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट चाइल्ड नोड जो हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन को ऑब्जर्व किया था एंड लास्टली ग्राफ वर्सेस ट्री, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। और इवेंचुअली हम सेशन टू पे चले गए थे। सेशन टू के अंदर ट्रीज और ग्राफ का थोड़ा सा दोबारा से एलेबोरेट हुआ था। और इवेंचुअली बाइनरी ट्री की कंस्ट्रक्शन के ऊपर मेन चीज था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री, ठीक है, और बीएसटी बाइनरी सर्च। ऑल राइट। अभी के केस में जो आपका क्वेश्चन है कि ट्री, फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हो ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे है, इज दिस द क्वेश्चन? यही क्वेश्चन है ना? यस सर, इसके अंदर ट्रेवर्सिंग हो सकती है, तो ये ऑलराइट, कैसे ठीक है। है। रिवर्सिंग कैसे हो सकती है पॉसिबल? फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ। चलो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लोकेशन बेस्ड ग्राफ ले लेते हैं। मैं चले सिंपल ग्राफ ही नहीं ले रहा। फॉर एग्जांपल दिस इज लोकेशन, लोकेशन वन। ऑलराइट, दिस इज अ लोकेशन टू, location two. Randomly, for example, this one is the location three. रियल टाइम ग्राफ्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना, सिटी का मैप हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लोकेशन थ्री। ऑलराइट। करंटली इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो थ्री हैं फॉर एग्जांपल। और बिटवीन नोड्स और बिटवीन वर्टिसेस एजेस होते हैं ग्राफ में, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल दिस वन इज एज, दिस वन इज एज, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल दिस वन इज आल्सो एज। ऑलराइट, ठीक है। जी सर। ऑलराइट। करंटली इस केस में ये क्या चीज है? ये ग्राफ है। दिस इज नॉट अ ट्री। ट्री क्यों नहीं है ये? क्योंकि सर ये कनेक्टेड है सारे, मतलब आपस में। कनेक्टेड तो है। सबसे मेन जो इशू है जिसकी वजह से ट्री नहीं है, ग्राफ है, वो ये है कि यहाँ पे एक साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकेशन वन से सीक्वेंस है। स्टार्ट करता हूँ ट्रिवर्स करना और लोकेशन टू पे जाता हूँ,
और इवेंचुअली मैं राउंड अप होके दोबारा से लोकेशन 1 पे आ रहा हूँ। यहाँ पे यानी कि एक लूप है, सॉर्ट ऑफ अ लूप है, सॉर्ट ऑफ अ साइकिल है। क्लियर है? ठीक है, इस वजह जी से सर। ये ग्राफ ग्राफ जरूर है लेकिन ट्री नहीं है। अब आप कह रहे हो कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? आप कह रहे हो कि इसमें मैं एक सिंगल रन में सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स कर सकता हूँ, ऐसे ही? यही क्वेश्चन है ना बच्चे आपका? जी सर। तो फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पे इस केस में जो अभी करंटली ये ग्राफ स्टेटस है, यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैं एक रन में सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स कर सकता हूँ मान लो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसका एक और वर्टेक्स या नोड है, फॉर एग्जांपल दिस वन विच इज लोकेशन 4, लोकेशन 4 फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल ये कनेक्ट है विद लोकेशन फॉर एग्जांपल 2, और चले मैं इसका अगर वो भी रिमूव कर देता साइकिल तो तब भी हो जाता। लेकिन अब के केस में देखें, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लोकेशन 1 है, मैं लोकेशन 2 पे जाता हूँ, उसके बाद मैं लोकेशन 4 पे जाता हूँ। क्या मैंने लोकेशन 3 कभी विजिट किया? नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से देखें एक सिंगल रन में मैंने कंप्लीट वैल्यूज को ट्रेवर्स नहीं किया, और अभी मैंने बड़ा सिंपलीफाइड सा एक ग्राफ ड्रॉ किया। अब रियल टाइम एप्लीकेशन देखें या जब हम इवेंचुअली ग्राफ थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, तो तब आप जब देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है ना? वेरियस नंबर्स ऑफ नोड्स होंगे, वेरियस नंबर्स ऑफ एजेस होंगे, यानी कि वर्टिसेस और एजेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो उस केस में कभी भी हम सिंगल रन में सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स नहीं कर सकेंगे, विच इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? क्लियर है? ओके सर। ओके जी सर। इसके अलावा किसी को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो लास्ट टाइम की कंटेंट लाइन में, सेशन 1 की या सेशन 2 की? कोई क्यूरी नहीं है स्टूडेंट्स? नो सर। ऑलराइट, मैं फिर भी सेशन 2 की भी कंटेंट लाइन को एक बार डिस्कस कर देता हूँ। बाइनरी ट्री, ट्री वर्सेस ग्राफ दोबारा से एलैबोरेट हुआ था, और इवेंचुअली हमने देखा था हाउ टू इम्प्लीमेंट। हाउ टू इम्प्लीमेंट में मेरा एक ही क्वेश्चन था इस करंटली सेशन में, कि व्हाट आर नोड रिप्रेजेंट, एक सिंगल नोड रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, ये सबसे मेन क्वेश्चन था, कोर क्वेश्चन था कि व्हाट आर नोड रिप्रेजेंट। इस केस में फिर हमने डिस्कशन जो वीडियो में हुआ था उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो इस पर कंसेंसस यही बिल्ड हुआ था कि अगर हम एक बाइनरी ट्री की बात करते हैं और उसका जो एक सिंगल नोड है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक तो वो डेटा एलिमेंट को जिसको वो स्टोर कर रहा है, और साथ ही साथ उसके पास भी दो पॉइंटर्स होंगे, यानी कि दो एड्रेसेस होंगे या दो वैल्यूज होंगी जो कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये था नोड रिप्रेजेंटेशन का सारा कंक्लूजन। और उसके बाद इवेंचुअली जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो मैं मेक श्योर करूंगा आप लोग लैब में भी इसको इसी अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि आपको ईज फील हो वाइल इम्प्लीमेंटिंग। ऑलराइट? ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा? बिफोर स्टार्टिंग द क्विज मैं फिर लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीवियस सेशन और एनी सेशन आफ्टर मिड, क्योंकि देखिए क्विज का जो कंटेंट है वो आफ्टर मिड वाला है। सर क्विज में एमसीक्यूज हैं। बच्चे रिपीट करो। मैंने कहा क्विज में एमसीक्यूज हैं सिर्फ। नहीं बच्चे एमसीक्यूज नहीं होंगे। ठीक है? ऑल राइट, अगर किसी की कोई क्यूरी नहीं है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको फ्यूचर सेशंस में भी बता दूं कि इसी तरह से आपको जो है ना हर क्लास जो होगी ना हर वीकेंड हर वीक की सेकंड क्लास के इसी तरह से इंटरेक्टिव सेशन के बाद आपका क्विज हुआ करेगा। ठीक है? तो मेक श्योर आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट रखें। ठीक है? ऑल राइट। ओके सर। अच्छा, क्विज के अकॉर्डिंगली ज़रा सुन लें थोड़ी सी गाइडलाइन। मैं सिंपली आपको एक फाइल डिस्प्ले कर दूंगा जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे। आप लोगों ने आप अपने आपके लोगों के लिए ईज है, आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं, आप वर्ड की फाइल पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएवर। अगर आप पेपर पे भी राइट डाउन करें उसके बाद उसकी स्नैप लें, वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऐड कर दें उसको, और उसको अपलोड कर दें। ठीक है? क्लियर? ओके सर। यस सर कितना सर। टाइम होगा तो इसका? जी बच्चे।
कितना टाइम होगा क्विज के लिए? बच्चे क्विज के लिए आपके पास 30 मिनट्स होंगे, ठीक है। उसी में ही अपलोड करना होगा 30 मिनट्स में? उसी में अपलोड करना है, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा कैजुअल टाइम दे दूंगा, अगर कोई अपलोडिंग इशू आ रहा होगा फ्रॉम 2 to 3 मिनट्स, उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास 30 मिनट्स होंगे टू अटेम्प्ट द क्विज। और इसी तरह से मैं क्लासरूम में असाइनमेंट ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर कोई फिजिबल है टूल के साथ ड्रॉ करने फॉर एग्जांपल, तो वो उससे कर सकता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल बाय हैंड करना चाह रहा है ऑन रजिस्टर, तो वो उस तरह से करने के बाद उसकी स्नैप लेने के बाद वर्ड पे ऐड कर दे। क्लियर? ओके सर। बाय नंबरिंग, सिंपलिंग बाय नंबरिंग, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्विज। और मेक श्योर आप सब जो है क्वेश्चन, कोई भी अगर क्यूरी होती है तो मैं इधर ही हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पिछले कंटेंट लाइन में कोई इशू नहीं है, मैं लास्ट टाइम रिपीट करूँ, पिछले वीक की या करंट वीक के कंटेंट में किसी को कोई इशू? कोई मटेरियल मिसिंग हो? हर चीज़ अपलोडेड है, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे बता दो। ऑल, लेट्स सर स्टार्ट द क्विज। जी बच्चों बोलो। सर अगर इंसर्शन करते हुए ट्री में, तो अगर माइनस वाला कोई वैल्यू दे दें तो उसके साथ भी ऑलराइट, वही होगा ना जिस तरह हम पहले करते थे? सेम और रूल लेस देन अप्लाई। भी सेम ही होगा? सेम रूल अप्लाई फॉर माइनस वैल्यू। देखो ना, माइनस वैल्यू है और हमने वो इंसर्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है? रूट नोड से। तो रूट जो पे अगर जो वैल्यू है वो स्मॉलर है उससे, अगर वो भी माइनस वैल्यू है, ठीक है ना, वो उससे भी स्मॉलर है, तो फिर क्या होगा? राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे वो कर जाएगा। ठीक है सर, ओके। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्विज। इज इट विजिबल टू एवरीवन? सबको विजिबल है बच्चों? यस सर। ऑलराइट, 3 क्वेश्चन है आपके स्ट्रेट अवे। और स्टार्ट अटेम्प्टिंग। टाइम इज 5:12। 5:42 पे क्विज का टाइम खत्म हो जाएगा बच्चे, ठीक है।
there any queries? Students, almost 20 minutes remaining.
Students, 15 minutes remaining. Last 15 minutes. Start winding up. Students, last 10 minutes. Is there any query? Any question? 10 minutes remaining. Start winding up.
All right, last 5 minutes. 5 minutes remaining. Make sure all of you submit your response within time. एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, कोई 5 to 10 मिनट सिर्फ अपलोडिंग एक्सटेंड कर सकते हैं आप प्लीज़? बच्चे आप पब्लिश स्टार्ट कर दो ना, अभी तो टाइम है, टाइम सर एक्सटेंड नहीं होगा। वो कभी नेट आ रहा है कभी जा रहा है, वो पीडीएफ भी बनानी है वो कर दो। आप अपलोड स्टार्ट कर दो, आप सबमिट करवा दो अपना क्विज। ओके सर। Students, last 2 minutes. Make sure to submit your response within time. टाइम पे क्विज करवा दें।
सर जी सिर्फ 5 मिनट्स और दे दें, सिर्फ 5 मिनट्स प्लीज। सर वो पिक्चर्स लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बस वो हो गया, बस थोड़ा सा टाइम होने दें। जल्दी से वाइंड अप करें बच्चे। Alright, students, last 2 minutes. These last 2 minutes are just for uploading. टाइम आपका कंप्लीट हो गया। सर 5 मिनट्स दे दें प्लीज। No submission will be accepted after this time. Alright, I guess सबने सबमिट करवा लिया रिस्पॉन्स। सर नेट स्लो है, अटैचमेंट अटैचमेंट अटैच कर रहा हूँ उसके साथ। सर प्लीज 2 मिनट दे दें और। बच्चे अब आप लोगों का अपना हेडेक है, मैंने आपको टाइम साथ साथ में टाइम कॉल्स देता रहूँ। सर जो बस नहीं सबमिट दो करवा रहा, मिनट दे दें। सर अपलोड का मसला आ रहा है, हो रही है बस अपलोड। सर सिर्फ 1 मिनट दे दें। सर सर अपलोड कर दिया लेकिन टर्न लेट आ रहा है। ऑलराइट। जो क्विज का क्वेश्चन था उसको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। आई गेस वैसे आप लोगों को इशू नहीं होगा। कोई इशू तो नहीं था क्विज में किसी को? नो सर, आसान। तीनों क्वेश्चन इजी थे।
यस सर। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री वाले थे, ठीक है। और हाइट भी कैलकुलेट कर ली थी। सर जी सर कर ली। Alright, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्यूरी करंट वीक के इस वीक के सेशंस में कोई इशू हो किसी को? कोई क्यूरी नहीं है? सर जी हाइट बच्चों, रिपीट कर दीजिएगा। सर क्या हाइट चीज़ रिपीट रिपीट करूं करवा बच्चों? हाइट। हाइट रिपीट करते हैं, अच्छा चलें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप वैल्यूज मुझे बोलें, ठीक है, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ये क्विज वाला ही आप एक हाइड करवा देंगे ठीक है, इसी क्विज वाला ही क्वेश्चन। कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज 23। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू इज 23। सो 23 रूट नोड करंटली बन गया। नेक्स्ट वैल्यू इज 32। 32। ऑल राइट, इंसर्शन स्टार्ट होगी। सेम पुराना वही वाला रूल है, रूट से वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब है हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो राइट साइड पे हम एक नया नोड क्रिएट कर देंगे, क्योंकि राइट साइड आगे से एम्प्टी है, कोई फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। विद वैल्यू 32, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 32। वैल्यू 32। नेक्स्ट वैल्यू इज 11। 11 वैल्यू दोबारा से नोड रूट नोड से हम इंसर्शन स्टार्ट करते हैं, इज स्मॉलर देन 23, सो विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे एक नोड क्योंकि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, न्यू नोड क्रिएट कर सकते हैं हम विद वैल्यू 11। फॉर एग्जांपल वैल्यू इज 11। नेक्स्ट वैल्यू इज 21। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, value is smaller than root, so we will move towards the left side. Again a node is received, value is greater than current node, क्योंकि 11 है इससे greater है 21, so we will move towards the right side. अब इसके राइट साइड पे क्या करेंगे, क्योंकि आगे वेकेंट स्पॉट है, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता, हम नोड क्रिएट कर देंगे जो कि राइट चाइल्ड बन जाएगा 11 का, और वैल्यू इज 21। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू इज 21, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू टू इंसर्ट इज 1। Again starting from the root node, value is smaller, moving towards the left side, value is smaller। यहाँ पे वेकेंट स्पॉट है जो कि लेफ्ट साइड का, तो इसका मतलब है 11 नोड का लेफ्ट साइड हम क्रिएट कर देंगे विद वैल्यू ऑफ दिस नोड इज 1। नोड की वैल्यू आ गई 1। ऑलराइट, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यू इज 2। 2 इज स्मॉलर, अगेन 2 is smaller than 11, moving towards the left side। Now 2 is greater than 1, so we will move toward the right side। राइट साइड पे एक नोड क्रिएट कर देंगे विद वैल्यू विद डेटा एलिमेंट 2। यहाँ पे आगे वैल्यू 2। नेक्स्ट वैल्यू टू इंसर्ट इज 4। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, वैल्यू इज स्मॉलर, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगेन द वैल्यू इज स्मॉलर फ्रॉम 11, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, so we'll move towards the right side। Value is again greater than the node, value is greater, 4 is greater than 2, move towards the right side। राइट साइड पे वेकेंट स्पॉट है, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम एक नोड क्रिएट कर देंगे विद वैल्यू 4, विद डेटा एलिमेंट 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है किसी को, आई गेस। नेक्स्ट वैल्यू इज 34। 34 is greater than root node, so we will move towards the right side। Now compare with the next right child 32। 34 is again greater than 32, so we'll again move towards the right side। यहाँ पे हमें वेकेंट स्पॉट मिला है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे नोड विद वैल्यू 34। there you go, with value 34। next value to insert is
99. Again, the value is greater than the root node, move towards the right side. Again, greater than the node, move towards the right side. Again, the value is greater. और आगे हमें वेकेंट मिला है, तो यहाँ पे हम नोड क्रिएट कर सकते हैं विद वैल्यू डेटा एलिमेंट 99. For example, this one. Alright. Next value to be inserted is 30. 30 is greater than 23. Move towards the right side. 30 is smaller than 32, so we'll move towards the left side. Left side पे हमें vacant spot मिला है, तो यहाँ पे हम node add कर सकते हैं with value 30. with value 30. यहाँ पे हम node create कर देंगे और जिसकी value होगी 30. Value is 30. Next value, the second last one is 110. Starting from the root node, value is greater, so we'll move towards the right side. Again, the value is greater than 32. Move towards the right side. Again, the value is greater. Move towards the right side. And lastly, value is still greater than the node. 99 से greater है 110. So we'll move towards the right side. Node create करेंगे और उसको value assign कर देंगे 110. Just like this one. 110. Last node to be inserted is 67. 67 is greater than 23. Move towards the right side. 67 is again greater than 32. Again move towards the right side. Greater than 34. Again move towards the right side. Smaller than 99. So we'll move towards the left side. यहाँ पे left side पे कोई node exist नहीं करता, कोई child नहीं है. 99 का सिर्फ एक ही child है जो कि right child है. So we will create a left child with value 67. Alright. Value is 67. यहाँ तक टिल नाउ किसी को कोई इशू? सब पे ऐसे ही था आंसर? यस सर, सही है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हाइट ऑफ अ ट्री। मैंने ट्री की हाइट कहा था, तो एक चीज मुझे बताएं, ये लीफ, किसी भी मैं लीफ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो लीफ की हाइट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन हम ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसकी हाइट क्या है? करंटली अगर मैं इस नोड की बात करूं, इसकी हाइट क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पे हाइट क्या है? 0। यहाँ पे हाइट क्या हो गई है? इससे आगे कितने नोड्स एग्जिस्ट करते हैं? 1 नोड एक एग्जिस्ट करता है ना? यस सर। तो इसलिए इसकी हाइट हो गई 1, फॉर एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट, इस नोड की क्या हाइट है? ठीक है ना, इसकी हाइट 2 है क्योंकि इससे आगे फर्दर 2 नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। हाइट ऑफ दिस नोड इज 2। इस नोड की क्या हाइट है? थ्री। ठीक है, और इवेंचुअली अब रूट नोड की क्या हाइट हो जाएगी? वो बाकी सारे आपको पाथ का भी गेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हाइट होती है ग्रेटेस्ट, तो इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरी कलर को यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन नोड्स की हाइट देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, height is 0. This one, height is 1, 2, and this one 3. ठीक है, और अगर इनकी चेक करें तो यहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ पे 1, लेकिन उससे ग्रेटर हाइट हमें यहाँ पे मिल रही है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सेम केस इस तरफ से भी है। ठीक है, क्लियर है? अब इनमें से ग्रेटेस्ट हाइट किसकी है? सेम है दोनों, तो आप कोई भी यूज करें। करंट ट्री की हाइट जो है वो 3 है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यही आंसर था आप लोगों का भी? नो सर। गलत कर लिया ये।
चलें, जी सर। अभी के केस में समझ आ गई है? यस सर, समझ में आ गई है। जी थैंक सर, यू वेरी मैंने मच जीरो सर। नहीं काउंट किया सर, तो मेरा एक्सेप्टेबल सर इसकी हाइट 3 है। अभी के केस में करंट में आपको क्या मैक्सिमम हाइट नजर आ रही है? ये देखो, 3 है। दूसरी अप्रोच ये देखें कि रूट से लीफ तक मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आपको कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4। ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 4 सेम है, ठीक है। ठीक है सर। सर सर ऐसे नहीं था कि नोट सारे काउंट करके वो हाइट होगी। नोड सारे काउंट में नहीं नहीं, वो तो डिग्री ऑफ अ नोड होता है ना, या डिग्री ऑफ अ ट्री होता है। द हाइट ऑफ अ ट्री वुड बी द हाइट ऑफ ठीक इट्स रूट नोड। हम रूट नोड की हाइट फाइंड करते हैं तो वो हाइट ऑफ अ ट्री हो जाती है, ठीक है। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। देखिए, अगर आप दूसरी अप्रोच के साथ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग फ्रॉम रूट, तो उस केस में आंसर 4 है कि मैंने इंडिविजुअल आपको रूट का इंडिविजुअल नोड्स का बता दिया, ठीक है। क्लियर? यस सर। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा कोई क्यूरी है, किसी की कोई क्वेश्चन है? कोई क्यूरी नहीं आई, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये बी क्वेश्चन जो है उसकी हाइट क्या होगी? उसको तो बहुत ज्यादा नीचे आ रही है। अच्छा, वो तो ट्री कंस्ट्रक्ट करके ही मैं बता सकता हूँ। उस केस में भी आई गेस नंबर ऑफ नोड्स तो सेम है। अच्छा, एक चीज़ ये आप लोगों ने ना, ये जो आज वाला क्विज है इसको संभाल के रखना है अपने पास, क्योंकि फ्यूचर सेशन में ना मैं इसको लिंक करने लगूंगा। क्योंकि ये जो तीनों वैल्यूज दी है ना मैंने, तीनों ट्रीज की, ये मैंने कुछ इस तरह से दी है कि तीनों के केस में जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो वेरी कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि मैं फ्यूचर सेशन से इसको लिंक कर सकूं जब मैं बैलेंसिंग की तरफ आऊंगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट हो जाएंगी। अभी के केस में आपने बस ये याद रखना है कि ट्री कंस्ट्रक्शन में, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन में, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व रखना है कि आर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स राइट चाइल्ड, ठीक है। राइट चाइल्ड से, सॉरी, लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर होगी और राइट चाइल्ड से स्मॉलर होगी। क्लियर? ठीक है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया है उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर केस में, हर सब ट्री में भी, कंप्लीट ट्री में भी ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व्ड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस ट्री की बात करता हूँ, करंटली फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे भी जो रूट है वो ग्रेटर है फ्रॉम इट्स बोथ चाइल्ड, सॉरी, फ्रॉम इट्स लेफ्ट चाइल्ड, एंड इट्स स्मॉलर देन फ्रॉम इट्स राइट चाइल्ड। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात करूँ, इस सब ट्री की बात करूँ, तो यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी प्रिजर्व है। एज अ होल ट्री की बात करूँ तो वहां पे भी प्रॉपर्टी प्रिजर्व है। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, लास्टली आई गेस आप सबको पता है, मार्क्स आप लोगों के मिड टर्म के मार्क्स पोर्टल पे अपलोड हो चुके हैं, उनको भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा। और फ्यूचर सेशंस में तो कोई की आती है, कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे ईमेल कर लिया करें, ठीक है। सर अगर पेपर चेक करवाना हो या फिर देखना हो तो हो सकता है। कि करंट सिनेरियो में इट्स नॉट फिजिबल एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिव्यू द एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम पेपर, तो वो रिव्यू पॉसिबल नहीं है। मैंने कोई भी, अगर आपकी कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल क्यूरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको, मतलब अब क्या क्यूरी है आपकी, बच्चे बच्चे क्या क्यूरी है? सर मैं मेरी तरफ से तो सारे सवाल ठीक थे मेरे उसके पेपर के, बस मैं देखना चाहता हूँ क्या कौन सा गलत हुआ बस। अच्छा, ठीक है। फॉर फ्यूचर, फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर, और आप चाह रहे हो कि फ्यूचर में अगर कोई मिस्टेक ना हो आपसे उस तरह की, तो आप मुझे ईमेल करो, मैं आपका पेपर के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ कि किस क्वेश्चन में आपकी कितनी डिडक्शन है, किस क्वेश्चन में आपके कंप्लीट मार्क्स हैं, किस क्वेश्चन में इररेलेवेंट ठीक है, है या कोई भी जो भी फीडबैक होगी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई ऐसी ठीक है नहीं है। सर। लेकिन इट्स नॉट फिजिबल मेरे लिए, देखो ना, इतना फिजिबल नहीं है कि मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे का पेपर रिव्यू कर पाऊँ ऑनलाइन।
एंड सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो वही है या चेंज हुई है? ग्रेडिंग क्राइटेरिया अब वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है बच्चे। जी मार्क्स वो चेंज है। मिड टर्म आपका 20%। सर मिड टर्म की वेटेज आपने क्या निकाली अभी? 40 मार्क्स का था पेपर, 20 40 का पेपर था आपका, उसकी वेटेज 20%। ओके सर। अब कोई पैनिक नहीं करना, कोई इशू नहीं है। अगर किसी के मार्क्स थोड़े से कम आ गए हैं या किसी के ज़्यादा आ गए हैं तो वो भी मैं कहूँगा चीज़ को मेंटेन रखिए आप। ठीक है, तो अभी तो 20% वेटेज थी। क्विजेज पे, असाइनमेंट्स पे फोकस करें और फ्यूचर रेफरेंस आपका फाइनल टर्म है उस पर फोकस करें। ठीक है, फेयर। और अगर किसी की बहुत कुछ क्रिटिकल क्यूरी है तो मुझे ईमेल कर लें। ओके सर। ऑलराइट, ऑलराइट। आई गेस और किसी की कोई क्यूरी नहीं है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं आज का सेशन। टिल नेक्स्ट टाइम, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई क्यूरी, तो मुझे ईमेल भी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई लाइव सेशन में नहीं आया या नहीं अभी करंटली कोई इशू है, नेटवर्क इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो भी इशू है, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ट्री की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे। और अभी कुछ जो है ना ट्रिवर्सल जिस तरह से रहता है, ट्री ट्रिवर्सल रहता है और कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो उनका डिस्कशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट, कोई क्यूरी नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।